Look at him, man. Look at his eyes. बच्चे कोमल होते हैं, छोटे से होते हैं, नादानी और मासूमियत की मिसाल बनकर कभी भगवान के रूप तो कभी शैतानों वाली हरकत करते हुए नजर आते हैं। ना कोई डर, ना किसी बात की टेंशन। सच कहते हैं लोग, बचपन ही तो है जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। मगर दोस्तों, ये दुनिया हर बच्चे के साथ न्याय नहीं करती। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन खुशियों में नहीं बल्कि दर्द, परेशानी और लोगों के ताने सुनने में गुजर जाता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो पैदा होते ही एबनॉर्मल होते हैं, जो बाकी बच्चों से अलग होते हैं। उनके शरीर में कुछ न कुछ खामियां भगवान द्वारा दी जाती हैं, मगर लोग इस बात को नहीं समझते कि बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते हैं। इन सब के बावजूद सबसे अच्छी बात तो यह है कि यही बच्चे बाद में दुनिया में कमाल कर जाते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम वैसे ही बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका बचपन में मजाक उड़ाया जाता था, मगर बाद में उन सबको सरप्राइज देखने को मिला। दुनिया के ऐसे बच्चों के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी जिंदगी ऐसे एबनॉर्मल बच्चों से ज्यादा अच्छी है। लेकिन इन बच्चों का क्या? एवन हिल। दोस्तों, एवन न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च का रहने वाला है। इस बच्चे की दांतों में बचपन से कुछ एबनॉर्मलिटी थी, इसके बाहर की ओर निकली हुई थी। एवन जब भी ऐसे दांतों को लेकर स्कूल या कहीं बाहर घूमने जाता, सभी उसका मजाक उड़ाया करते। स्कूल में इसका नाम एवन नहीं बल्कि रैबिट रख दिया गया। दोस्तों, दांत बहुत ही लोगों के बाहर होते हैं, मगर इन बच्चे के दांत तो इतने ज्यादा बाहर की ओर निकले थे कि एवन कभी अपने होठों को मिला नहीं पाता था। खैर, जो भी हो, इसमें इस बच्चे की क्या गलती? बच्चे के परिवार वालों ने डॉक्टर को दिखाकर सर्जरी करवाने की कोशिश की, मगर इसमें लाखों का खर्चा था। एवन के माता पिता इतना सारा पैसा नहीं जुटा सकते थे। तभी 2011 में एवन अपने दांतों के कारण फेमस हो गया। दुनिया भर में लोग इस बच्चे की तस्वीर को देखने लगे। जैसे ही ये बात न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च कम्युनिटी वाले लोगों को पता चली, वैसे उन्होंने एवन की सर्जरी को अपने अंडर ले लिया और उसकी सर्जरी के सारे खर्च उन्होंने दिए। साथ में एवन के परिवार को एक ट्रस्ट भी दिया, जिससे उनके आगे के बच्चों के साथ अगर ऐसा हो तो उनका इलाज भी मुफ्त में हो जाए। एवन का इलाज पूरे 5 साल चला और आखिरकार सर्जरी सक्सेसफुल रही। एवन के दांत अंदर चले गए और वो अब बाकी बच्चों की तरह दिखने लगा। दोस्तों, एवन ने बचपन में काफी कुछ सहा, मगर अब उसकी जिंदगी संवर गई। जैक एंसले। दोस्तों, जब भी हम किसी सक्सेसफुल मैन को देखते हैं जिसके पीछे अच्छी बॉडी, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छा घर, बैंक बैलेंस, सब कुछ होता है, तो अपने मन में हम एक बार तो जरूर सोचते हैं कि वाह, इस इंसान की किस्मत कितनी अच्छी है, काश कि हमारी किस्मत भी इसके जैसी होती। मगर दोस्तों, हर इंसान की सफलता के पीछे उसकी किस्मत नहीं होती। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिद और कड़ी परिश्रम से ये सब कुछ हासिल करते हैं। उन्हीं में से एक है जैक एंसली। जैक बचपन में बाकी बच्चों से अलग बहुत ही दुबला पतला और कमजोर था। स्कूल में सब जैक का मजाक उड़ाया करते थे। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था, उससे कोई बात भी नहीं करता था। जैक का पूरा बचपन अकेलेपन में ही गुजरा। दोस्तों, ऐसा किसी के साथ भी है तो सुनकर कितना बुरा लगता है। जैक पर भी इस बात का बहुत बुरा असर पड़ा और वो डिप्रेशन में चला गया। उसे एंजाइटी अटैक आने लगे। जब जैक 18 साल का हुआ, उसने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। ताकत न होने के बावजूद जैक ने खूब मेहनत की और अपनी बॉडी को ठीक ठाक बना लिया। फिर किस्मत से वो अपनी जिंदगी के आइडियल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मिला और उसकी जिंदगी बदल गई। उनसे इंस्पायर होकर वो दिन रात अपने आप को सुधारने की कोशिश में लग गया। यार, एक दिन तो ऐसा आया कि जैक दुनिया के नामी गिरामी बॉडी बिल्डर्स में से एक बन गया। आज इंसान की बॉडी पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी जैक के अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। जिस बच्चे से कोई बात नहीं करना चाहता था, आज वही पूरी दुनिया में अपनी बॉडी, पर्सनैलिटी और बैंक बैलेंस के लिए नाम कमा रहा है। ये भी कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा एबनॉर्मल बच्चों की लिस्ट आगे, जिसे देखकर आप कहेंगे ऊपर वाला ऐसा दुख किसी को ना दे। शैनन परसीवर, एक ऐसी बच्ची जिसका बचपन खुशियों से नहीं बल्कि कई बीमारियों से घिरा रहा। शैनन इंग्लैंड के हमशायर में रहने वाली लड़की है जिसे बचपन में ही कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। शैनन को आर्थराइटिस, सीलिएक डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, जिस कारण उसे अक्सर मेडिकल स्टेट पर रहना पड़ता था। ऐसी बीमारी के साथ कोई भी व्यक्ति ना ठीक से चल सकता है, ना ही खेल कूद कर सकता है, और जब या छोटी सी बच्ची के साथ ही हो तो ये सुनकर बुरा लगता है।
दोस्तों यहाँ उससे भी बुरी बात यह है कि शैनन के दोस्त इस बात के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में सभी लोग शैनन को बुली किया करते थे, कोई उससे बात नहीं करता था और इतनी बीमारियों और लोगों द्वारा उड़ाए गए मजाक के साथ उसे अपने बचपन में कभी एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। मगर प्रॉपर मेडिकल कंडीशन में रहकर शैनन ने सभी बीमारियों को मात दे दी और जब वो 16 साल की हुई तो बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों जिस तरह से भारत में फेयरवेल होता है उसी तरह फॉरेन कंट्रीज में प्रॉम पार्टी होती है। शैनन अपने इस पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसने खूब अच्छा ड्रेस बनवाया, मगर पार्टी में जाने के बाद वहां भी उसे किसी ने चैन से नहीं छोड़ा। सभी लोग उसे उसकी पुरानी बीमारियों की याद दिलाने लगे। ऐसी बातें सुनकर हमें लगता है कि कई लोग कितने बुरे होते हैं, मगर इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जब शैनन प्रॉम पार्टी से भागकर घर आई तो उसकी मां ने सोशल मीडिया पर इन बातों को शेयर करके सभी को किसी का मजाक न उड़ाने के लिए कहा। जैसे ये बात लोगों तक पहुंची, सभी ने शैनन को अच्छा फील करवाने के लिए फंड जमा करके एक सरप्राइज प्रॉम पार्टी तैयार की। फिर शैनन को रिसीव करने के लिए 150 बाइकर्स उसके घर के बाहर आ गए। शैनन के उस पार्टी में सिर्फ अपने लोग और उन दोस्तों को इनवाइट किया गया जो उसे समझते थे और जिन्होंने कभी उसका मजाक नहीं बनाया। ये प्रॉम उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया। एम मरी एक वर्ल्ड फेमस मॉडल, बैलेरी, डांसर और ट्रैवलर है। एम की पर्सनालिटी की वजह से उसे वोग के कवर में भी जगह मिली है। आज दुनिया भर में लाखों लोग एम के फैन बन चुके हैं। एम के हंसते चेहरे को देखकर कोई भी फिदा हो जाता है, मगर दोस्तों एम मरी के इस हंसते चेहरे के पीछे कई रोते चेहरे भी छिपे हैं। जब वो 8 साल की थी तब इसे डांस करने का बड़ा शौक था, मगर जब भी वो डांस क्लास जाती उसके टीचर उसका ये कहकर मजाक उड़ाते कि हाँ बहुत ही ज्यादा पतली हो तुम और इतने पतले लोग डांस नहीं कर सकते। फिर जैसे ही एम में थोड़ी वेट गेन शुरू करी और बैले डांस शुरू किया तब लोग कहने लगे इतने मोटे लोग बैले डांस नहीं करते। लोग इसे बदसूरत और नाकाबिल बताकर हमेशा ताना देते रहते थे, मगर इन सभी चुनौतियों को पार करके एम ने खुद को दुनिया के सामने एक काबिल डांसर और मॉडल साबित कर दिया। एम ने इंटरव्यूज में लोगों के बारे में कहा, लोगों को कोई मतलब नहीं है आप कैसे हैं, आप मोटे हैं या फिर पतले हैं, आप किसी चीज को करने के काबिल हो या नहीं हो, लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस आपको परेशान करना होता है, आपको दर्द देना होता है। इसलिए वो अपना मुंह कभी बंद नहीं करते, क्योंकि कई लोग बुरे होते हैं। दोस्तों इन बातों को सुनकर हम समझ सकते हैं कि जब लोग बिना मतलब के हमें कुछ कहते हैं ना, तो हमें भी कितना बुरा लगता है। कहीं ना कहीं एम की बातें सही भी लगती है। जस्टिन स्टेवर्ट, दोस्तों आप जस्टिन के नाक को देख रहे होंगे। जस्टिन की नाक बचपन से ही ऐसी है। जस्टिन को फ्रंट नेजल डिस्प्लेसिया नाम की एक बीमारी है, जिसके कारण नाक के आगे का हिस्सा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता और नाक बिल्कुल चपटी सी बन जाती है। राष्ट्रीय सेना के साथ जहां भी जाते हैं लोग उससे डर जाते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते। स्कूल में कोई भी उसके पास नहीं बैठता, उसे उल्टी सीधी बातें कहता। दोस्तों आपने हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट को तो देखा होगा। सभी लोग जस्टिन को वोल्डेमॉर्ट कहकर बुलाने लगे, उसे शैतान और कई बुरी बातें कहकर पुकारने लगे। घर में भले ही जस्टिन को सब प्यार करते थे, मगर बाहर की दुनिया से तंग आकर वो खुद से नफरत करने लगा था और खुद को बुरा समझने लगा था। मगर एक दिन अचानक इंस्टाग्राम के थ्रू किसी ने जस्टिन को देख लिया और उसे फोटो शूट करने के लिए बुलाया। 15 को क्या मेरा फेस करने से डर लग रहा था, मगर उसने हिम्मत करके फोटो शूट करवाई। बाद में उसकी फोटो सिलेक्ट हो गई और उसे बड़े पैमाने पर मॉडलिंग के लिए बुलाया गया। दोस्तों लोगों के लाख सताए जाने के बाद आज इतना बड़ा मॉडल बन गया है वो कि दुनिया की नामी गिरामी कंपनीज जैसे रैंगलर, ब्रिटिश शू स्टोर, टॉमी हिलफिगर आदि ने अपने ब्रांड के एडवर्टीजमेंट के लिए जस्टिन को बुलाया। आज जस्टिन दुनिया में अपनी काबिलियत के कारण फेमस हो गया है। अगर हम किसी के शरीर को ना देखकर उसके टैलेंट को देखें तो दुनिया भर में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं होगी। तो ये थी कुछ बच्चों की कहानी जिनका बचपन हम सब की तरह खुशियों और सुनहरे पलों में नहीं गुजरा, बाद में इनकी जिंदगी संवर गई। दोस्तों हमने सभी कहानियों में एक चीज कॉमन देखी, लोगों का बुली करना। सोचिए अगर लोग हम सबकी प्रॉब्लम्स को समझने लगे, हमारा मजाक बनाना बंद कर दे, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आज लोगों के डर से हर व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाना चाहता है, खुद दुख अपने अंदर ही समेट लेना चाहता है, लोगों के सामने नहीं लाता, क्योंकि उसे डर होता है कि सभी लोग उसका मजाक बनाएंगे। दोस्तों हो सकता है आप भी लोगों के तानों से जूझ रहे हो, मगर दोस्तों हम आपको यही कह सकते हैं कि लोगों के लाख कहने के बावजूद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह इन बच्चों ने इस दुनिया में कमाल करके दिखाया, आप भी उससे भी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों यही खत्म करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर कर देना और सबको इससे इंस्पिरेशन मिले शेयर भी कर देना। दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई इंस्पिरेशनल कहानी जुड़ी है तो कमेंट बॉक्स में बताना।